सो गाइज अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी में गाइज काफी सारी नोटिफिकेशन इशू की गई हैं कल रात को ऑन लेट फीस, ऑन ड्यू डेट एक्सटेंशंस, लाइक फॉर जीएसटीआर 4 क्या लेट फीस रहने वाली है, जीएसटीआर 7 के लिए क्या रहेगी, जीएसटीआर 3B के लिए, R1 के लिए आईएफएफ की डेट क्या रहेगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए क्या लेट फीस लगेगी, जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक क्या लगेगी, जून 21 के बाद क्या लगेगी, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितने पीरियड तक के लिए वेव किया गया है, तो वो सारी नोटिफिकेशन का आई बटन पे लग जाएगी, आप जाके समझ सकते हो इजी लैंग्वेज में। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन अपडेट। मैंने आपके साथ डिस्कस की थी एक नोटिफिकेशन नंबर 15 जो 18 मई को आई थी, बट बिफोर दैट गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए एक रेलेवेंट पॉइंट है। तो हमने इसमें एक डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 6, रूल 138E। रूल 138E क्या बात करता है रिगार्डिंग ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटीआर नंबर, मतलब कि अगर आपका जीएसटीआर नंबर ब्लॉक हो जाता है तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। क्यों नंबर ब्लॉक हो जाता है कि अगर आपने दो कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए अगर आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया जीएसटी में तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हो। तो यहां पर वर्डिंग्स क्या थी, लिखा था कि अगर आप इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे आप सप्लायर हो चाहे आप रेसिपिएंट हो, तो मतलब अगर आपका नंबर एक बार आपने रिटर्न्स को फाइल करना बंद कर दिया तो उस केस में ना तो सप्लायर ना तो रेसिपिएंट कोई भी ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। बट इसमें एक अमेंडमेंट की, क्या बोला गया कि इन वर्ड से ये जो वर्ड्स लिखे हैं वेदर एज अ सप्लायर और एज अ रेसिपिएंट, इसको हम रिप्लेस करते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किन से, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब आपका नंबर किसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक किया जाएगा, कि मतलब आप ई वे बिल किसके रिस्पेक्ट में जनरेट नहीं कर पाओगे, कौन ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। कि मतलब अगर आपके पिछले 2 पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की तो बीइंग अ सप्लायर यू कांट जनरेट ई वे बिल, क्योंकि यहां पर वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। पहले क्या हो रहा था कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों जनरेट नहीं कर पा रहे थे, कि अगर आपने पिछले 2 पीरियड की रिटर्न को फाइल नहीं किया, जीएसटीआर 3B हो या 1 हो, अगर दोनों फाइल नहीं की तो उस केस में आप सप्लायर और रेसिपिएंट जनरेट नहीं कर सकते थे। इसको अमेंड किया था आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग गाइस एक रिलीज नोट इशू किया गया 1 जून 2021 को, और समझाया गया है जो हमने अभी डिस्कस किया, कि आपके सामने नोटिफिकेशन आई थी जिसने बताया था दैट ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटीएन फॉर ई वे बिल जनरेशन इज नाउ कंसिडर्ड ओनली फॉर द डिफॉल्टिंग सप्लायर जीएसटीएन एंड नॉट फॉर द डिफॉल्टिंग रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर जीएसटीएन। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी पिछले 2 पीरियड की रिटर्न्स पेंडिंग है, फाइल नहीं हुई, नंबर ब्लॉक हो रहा है, तो पहले सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ई वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहे थे, तो अभी क्या होगा, सप्लायर जनरेट नहीं कर पाएगा बट रेसिपिएंट चाहे तो ई वे बिल जनरेट कर सकता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है कि अभी सिर्फ कंसीडर किया जाएगा फॉर डिफॉल्टिंग सप्लायर एंड नॉट फॉर द डिफॉल्टिंग रेसिपिएंट। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक और रेलेवेंट पॉइंट है आपके लिए। तो यहां पर क्या लिखा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शिप is now updated as ship/road cum ship so that the user can enter vehicle number in case the goods are moved by road। अगर रोड से हो रहे तो व्हीकल नंबर लिख लिया जाएगा, अगर शिप है तो यहां पर हम बिल ऑफ लेडिंग नंबर लिख सकते हैं, डेट भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, सस्पेंडेड जीएसटीएन शैल बी अलाउड फॉर ई वे बिल जनरेशन। यस, मतलब क्या है कि अगर आपका जीएसटीएन नंबर जीएसटी पोर्टल पर जो हो गया है ब्लॉक, मतलब सस्पेंड कर दिया गया है, अगर आपको ई वे बिल जनरेट करने हैं, इन दैट केस ऑल्सो इन स्पाइट कि आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड किया हुआ है, बट इफ यू वांट टू जनरेट ई वे बिल ऑन द ई वे बिल पोर्टल यू कैन डू दिस। सिमिलरली जो रेसिपिएंट है और ट्रांसपोर्टेड जो जीएसटीएन है वो भी अगर सस्पेंड हो गए हैं तो वो भी जनरेट कर सकते हैं ई वे बिल। आपको समझ में आया, अगर जीएसटीएन पोर्टल पर सस्पेंड हो चुका है नंबर, ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो तो बीइंग अ रेसिपिएंट बीइंग अ ट्रांसपोर्टर तो आप ई वे बिल वगैरह जनरेट कर सकते हो, अगर वो जीएसटीएन पोर्टल पे नंबर ब्लॉक भी है। और अगर आपके सप्लायर ने कुछ डिफॉल्ट कर दिया है और सप्लायर जनरेट नहीं कर पा रहा ई वे बिल, तो बीइंग अ रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो ये एक रेलेवेंट पॉइंट है। आगे का लिखा है फॉर द रिपोर्ट्स ऑन ई वे बिल अबाउट टू एक्सपायर्स, उसके लिए एक डाउनलोड एक्सेल ऑप्शन का बटन दिया जा रहा है जिससे आप ये रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो में कुछ भी चलेगा तो लाइक करना, इन रिलीज नोट को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और आगे शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।